नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और आज हम फिर से यहां पर अपना वीडियो लेकर आए हैं। और साथियों, हम अपने वीडियो में यहां पे चर्चा करते हैं सामाजिक मुद्दों के ऊपर, जन मुद्दों के ऊपर और राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर। साथियों, हम यहां पे किसी भी पार्टीबाजी को फॉलो नहीं करते हैं। किसी भी पार्टी से संबंधित हम किसी एक तरफा यहाँ पे कोई भी प्रश्न नहीं उठाते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ वो प्रश्न उठा कर लाते हैं जो जनहित, राष्ट्र हित और समाज हित के लिए ज़रूरी होते हैं। तो साथियों, मेरे साथ होते हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। और मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। आज हम यहाँ पे प्रश्न लेकर आए हैं कुछ, और उन प्रश्नों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथियों, मेन बात तो ये होती है कि जो कुछ लोगों के दिल के अंदर जो प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न ना तो टेलीविज़न तक पहुंच पाते हैं और ना ही किसी नेता तक पहुंच पाते हैं। हम उस तरह के प्रश्नों को उठाकर लाकर अपने प्रोग्राम में उन प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हो सके तो साथियों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप जब हमारा साथ दोगे तो हमारी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ेगी और अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम यहाँ पर लेकर लाएंगे। तो पहला प्रश्न है अजीत मास्टर जी, इलेक्शन से पहले नेता लोगों को खिलाते पिलाते हैं, ये कहाँ तक सही है? उनकी जायज़ और नाजायज़ इच्छाओं को भी पूरा करते हैं, आपको पता ही है। तो ये बात कहाँ तक सही है या फिर ये बात गलत है? आपके हिसाब से आप बताएं थोड़ा सा। मेरे विचार से ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप ये बताओ, जब छोटा इलेक्शन है मेंबरी का, जो वार्ड के जो मेंबर होता है, उसमें मतलब ये 4 से 5 कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और उस छोटे इलेक्शन को लड़ने के लिए 25 से 30 हज़ार तक का खर्चा आ जाता है। और रही बात सरपंच की, सरपंच जो होता है वो उसमें 5-7 कैंडिडेट होते हैं। हर गांव से यही होता है, ये नहीं कि हमारे गांव से ही, हर गांव से होता है। हर कैंडिडेट जीतता है उस समय पे हर कैंडिडेट जीतता है। उसमें मतलब ये नहीं है कि मतलब ये मैं हार रहा हूँ, मेरी वोट इधर इतनी है, इधर इतनी है। लोगों को वो खवाएगा भी, पिलाएगा भी, सब तरीके से मतलब वोट लेगा। साम दाम दंड भेद, जितनी भी उस पर नीति है सब ने अपनाएगा। इसमें गलती है जनता की। जनता कहेगी भाई पेप्सी लिया, 4 आदमी बैठे यहाँ से फलान चीज़ लिया, आपका दारू लिया, आपका ये लिया, उस पर तो हम अंधे हो जाते हैं। 4-5 दिन खा लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 10 दिन खा लेंगे, 15 दिन खा लेंगे। लेकिन वो इस बात से मतलब ना समझ है कि हमारे 10 दिन खाने से हम 5 साल के लिए अंधकार में जा रहे हैं। हम मतलब गड्ढा खोद रहे हैं अपनी आई, उस गड्ढे में हमें 5 साल के लिए पड़ा रहना है। आज तो हम खुद खा रहे हैं। अब ये बताओ, जो जेब ते लगा रहे हो अपने ते, या प्लॉट बेच के लगा रहे हो, या घर पे लगा रहे हो, या कैसे लगा रहे हो, उसको घर को रुपया ना ब्याज पे लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, जनता की मतलब ये कि खर्च कर रहे हो रुपया। उसके बाद उसने 30 से 40 लाख रुपये लगा दिए, नॉर्मल मान लो हम 30-40 लाख रुपये लगी जाए, और 30-40 लाख रुपया उसने लगा के जो थोड़ी है कि घर बेच जाए वो, जब तक उसको 3 गुना या 4 गुना ना मिल जाए वो 30 को मतलब ये कि 1 करोड़ के लगभग नहीं मिल जाए वो, तो हम बात कहने के रहेंगे भाई हमारे या काम कर दे या काम सरकार कर दे, वो तो खा भाई अपनी क्षतिपूर्ति सब कोई नकार है। या मैं गलती उसकी नहीं है, कोई भी कैंडिडेट हो, हर कोई ये सोचेगा भाई मेरे उतने रुपये लग गए, ब्याज समेत, या मतलब प्लॉट बेची हो तो प्लॉट लेना चाहूँ, मैं खेत बेचे तो खेत लाऊंगा अपने वापस, या मैंने घर बेची हो है, कुछ भी अपने क्षतिपूर्ति करी है, वहाँ की पूर्ति करे जब लगावे वो। इसमें दोषी जनता है। जनता क्या करेगी? आपका तू आ जा रहे, आपका 200 कैंडिडेट आ जा रहे, आपका 30 आ जा, सबके खावेगी। और उनको दोष ना रहे भाई उन्नत वोट चाहिए, उन्नत वोट चाहिए। गलती इसमें जनता की है मेरे विचार से तो, और आपको पता होगा ना। तो साथियों, इसके अंदर जो होता है, जब सरपंच अपनी वोट को खरीद कर लेगा किसी से, तो वो फिर अपना काम में भी ढील दे देगा, क्योंकि वो सोच लेगा कि मैंने वोट को खरीदा है। क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, तो वो यही समझ लेगा कि मैंने तो जो भी इलेक्शन जीता है ये मैंने अपने पैसे के दम पे जीता है। तो यहाँ पे उसके ऊपर लोगों का कोई उपकार नहीं रहता है, वो यही बात समझता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो पंच सरपंच जो भी कोई बनता है, वो अपने कार्य से अलग हट जाता है, यानी कि अपने काम को पूरा नहीं करता है। दूसरा, जो जनता खाने पीने के बाद, जो हम लोग हैं, हम पहले कुछ अगर खा लेते हैं किसी पंच सरपंच का या किसी भी नेता का, तो हम हक से नहीं कह सकते कि हमारा ये काम करवा दीजिए, क्योंकि हम तो पहले ही एक तरह से नीचे बन जाते हैं, बिक चुके होते हैं, या फिर मतलब हम पहले ही बहुत ज़्यादा नीचे हो जाते हैं उनकी नज़रों में, जो भी पंच और सरपंच होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ से गलत है, क्योंकि जो नेता लोग होते हैं वो भी गलत करते हैं, जो अपना पैसा बर्बाद करते हैं और लोगों के वोटों को प्राप्त करते हैं। लोगों को एक तरह से आदत डाली हुई है खाने की और वोट लेने की और देने की।
लेकिन यहाँ पे जनता भी थोड़ी सी गलत है, जो कि अपनी वोट को तब देते हैं 90% में से 100% में से 70% जनता ऐसी है जो कि यही समझते हैं ज़्यादातर कि कोई सरपंच आए या फिर कोई पंच आए और उन्हें कुछ देकर जाए तब हम उनको वोट देंगे। लेकिन 30% लोग अब भी ऐसे हैं साथियों, जो किसी का ना खाते हैं ना सिर्फ अपने हिसाब से अपने जनहित के लिए वोट करते हैं और उसी सरपंच को वोट करते हैं या उसी नेता को वोट करते हैं जो समाज हित के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे साथियों दोनों ही थोड़े थोड़े जिम्मेवार होते हैं। एक तो जो खड़ा होता है, जो कैंडिडेट होता है, वो भी जिम्मेवार होता है और जनता भी जिम्मेवार होती है थोड़ी सी, कुछ हद तक, तभी जाके ये काम बनता है। तो साथियों ना तो किसी का खाइए, अपने हक से पूर्ण स्वराज से वोट दीजिए। अगर आप अपने हक से अच्छी तरह से वोट देते हो तो जिस सरपंच को आप खड़ा करोगे, बनाओगे, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वो भी जनता की रिस्पेक्ट करेगा और आपकी बातों को मानेगा। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा भी किसी लालच में आके वोट देते हो तो यहाँ पे ना तो आपकी नेता सुनने वाला है, ना ही कोई पंच सरपंच सुनने वाले हैं, और वही काम आजकल ज़्यादातर हो रहा है। तो साथियों हमें उम्मीद है आप निष्पक्ष होकर अपने नेता को वोट दें, वोट करें और उसी नेता को आगे लाएं जो नेता समाज हित में, जनहित में और राष्ट्र हित में कारगर साबित हो। उसके बाद अजीत जी और बताएंगे कुछ? और मेरे विचार से आपने लोगों ने कहा भी है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। इसमें ज़्यादातर जनता दोषी भी है, जनता भी दोषी है। क्यों? वो जब ये बताओ, जब सरपंच खर्ची कौन पकड़ दे, वो थर्ड तो धर जाए, वो भैया मुझे वोट देनी है फलाने की तो मैं वाई की दूँगा, मेरे दिल में जो चीज़ है मैं कैसे हट जाऊँगा भाई, जिसकी मुझे वोट देनी, जो मेरी निगाह में अच्छा है मैं उसी को दूंगा। ये थोड़ी है कि वो कोई खरीद लिया हुआ, वो पैसा लिया। जब हम अपनी वोट की अहमियत ना समझेंगे कि हमारी कीमत क्या है, एक मतलब ये कि एक वोट वाले ने, कैंडिडेट ने हमारे पास चलेगा, हमारे पास कह रहा भाई आपकी वोट सही है, मुझे बालक में चाहिए 5-7 वोट ही हुआ, पानी ठीक है जी मेरी वोट आ जाएगी। वन की जी वो उलैन हो है गधा, तो वो गधा ना है काम करने के, तो वो गधा के रुपये दे दो। जब गधाई 15 से 20 हज़ार रुपया में आ रहा हो तो अपनी वोट तो हम 1000 रुपया में बेच जाएँ, वो कहाँ बुद्धिमानी हमारी। जब आज तो हम मतलब 1000 रुपया में बेच रहे हैं, ऐसा कह 5 साल तक हमारे काम ना हो कोई भी, और ना हम कहने के अधिकारी रहेंगे और ना हमारी काम है करेगा। तो मैं यह बात कहना चाह रहा हूँ लोगों से कि आप अपनी वोट को सही सदुपयोग करो, इस्तेमाल करो, अपनी कीमत पहचानो। जब एक गधे की कीमत 20 से 25 हज़ार रुपया है तो आप तो बहुमूल्य हो, आपकी वोट तो कोई खरीद ना सके, खरीद सके जी? तो अपनी वोट पहचानो, सही इस्तेमाल करो, बढ़िया कैंडिडेट चुनो, जाते मतलब ये है कि विकास हो सके, थोड़ा बहुत देश की भी तरक्की हो सके, समाज की तरक्की हो सके। बहुत बढ़िया जवाब दिया अजीत मास्टर जी ने। मास्टर जी अगला प्रश्न मैं करने से पहले फिर एक बात कहना चाहूँगा जनता से कि अपनी वोट की कीमत को पहचानो। आपकी वोट की कीमत बहुत ही ज़्यादा है, उस कीमत को आप कम में मत आंकें, उसका सही उपयोग करें, सही जगह पर उस वोट को दें और सही आदमी को ही अपने समाज के अंदर पंच सरपंच बनाकर खड़ा करें। यही हमारी आपसे उम्मीद है। अब अगला प्रश्न करते हैं मास्टर जी। किसान जब अपने कर्ज को माफ़ करने के लिए कहता है तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं इससे तो देश का सिस्टम ही खराब हो जाएगा। यानी कि जब भी किसान के कर्ज माफ़ी की बारी आती है तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री निकल कर आगे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि इससे तो देश का सिस्टम ही खराब हो जाएगा। ये बात किस किस मायनों में, किन किन मायनों में सही है, सही भी है या नहीं भी है? हाँ जी, मेरे विचार से बात बहुत ही गलत है। क्योंकि जब किसान की बारी आती है कर्ज माफ़ करने की, जब भी बोलते हैं कि देश पे इतना करोड़ कर्ज है, इतना खर्च वो है, इतनी अर्थव्यवस्था ये कम होगी। लेकिन ये बताओ सरकारी महकमे में या प्राइवेट फील्ड में, हर महकमे में, हर फील्ड में एक साल में कम से कम 3 या 4 हज़ार इंक्रीमेंट होता है, मतलब सैलरी में। और 20 प्रकार के फंड निकाले जाते हैं, कभी कोई फंड आ रहा हो, कभी इंश्योरेंस पॉलिसी आ रही है, कभी मतलब 2000 रुपये जमा करो 2000 कंपनी देगी या 2000 में सरकार देगी, आप 4000 करेंगे 4000 सरकार देगी। और बच्चों की फीस, किसान में क्या है, किसान में कभी ओलावृष्टि है रही है, कभी मतलब ये है कि खरपतवार गिरने पर रहो, कभी कुछ है रहो, कभी कुछ है रहो, कभी बीज मार है रही है। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि मतलब अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, लेकिन अगर आप किसान तो सुधारेंगे, किसान पर तो लोन भी निकाल लिया किसान ने, जैसे ट्रैक्टर ले लियो, ट्रैक्टर के नहीं अभी मतलब ये गाड़ी कम से कम 3-3 4-4 चक्कर लगावे घर के। और जितने भी वे हैं बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन अपने पैसा आते, अपने मतलब बाप दादा के विरासत जो पैसा मिला हो रहा है उन्हें, उसकी वजह से कोई किसी ने बिजनेस चलाया हो आज तक? सरकार पे तो रुपया लियो है, पटा मत पटो। कई उदाहरण भी हैं आपके पास भी, आप लोग जानते भी। नीरव मोदी है, नीरव मोदी मतलब रुपया न लेगा, बिजनेस कर लिया, फेल है, भगवत विदेश में,
विजय माल्या है, बिजनेस कर लियो कहाँ कर लियो, उनको तो उन पर कुछ ना है रहो। जो अपनी सबरी प्रॉपर्टी ला के नीलाम करें जब भी कर्ज ना पट रहो, और किसान पर 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपये ले भी लियो, तो वह मतलब किसान पर ना पटे तो किसान इतना मजबूर कर दें कि वो आत्महत्या करे, किसी न किसी प्रकार से वो मरे। मतलब दियो तो मरे हो और ना दियो तो मरे हो, या तो अपनी प्रॉपर घर घूरे बेच जब पटेगो, या फिर खुद आत्महत्या कर। हाल किसान क्या करे, बालक मैं देख के बोल भाई आप एकदम बालक जाने, लेकिन मरनो वह ना किसान ना मनो, किसान के बालक ने मरनो ज़रूर है, लेकिन उनको कुछ ना है रहो। बिजनेसमैन को जो मतलब प्राइवेट महकमे में, उनको कुछ ना है रहो सरकार पे। हालांकि किसान पे ही कभी मतलब ये धान मत बोओ, धान मत लगाओ, या चीज़ करो, हम पानी कम पैदावार है फलान चीज़, जो चीज़ आवे किसान पे ही आवे। कभी रेट बढ़ाओ, साल में 100-200 रुपया क्विंटल बढ़ा दें, एक साल में 100 रुपये बढ़ा दिए, 150 बढ़ा दिए, बढ़ाना कुछ ना है ना। तो टाइम पे फसल की मूल्य आवे, बिक्री जो हम करें वह मूल्य टाइम पे आवे, ना कोई मुआवजा मिले। और आगे मतलब मेरे विचार तक किसान ही है कमज़ोर कड़ी, जिसे मतलब ये है कि सरकार चाहे किसान पर क्या चीज़ है। लेकिन मेरे विचार से अगर अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो वहाँ सुधारो जहाँ से अंदर ढील दी जा रही है। जैसे कि टैक्स है, अब ये मतलब ये उनने जो टैक्स तो दे रहे हैं इतनी चीज़ को लिमिट बनवा रखी है, लेकिन बातें कई गुनों काम कर रहे हैं गलत। वहाँ कहाँ गए टैक्स, अर्थव्यवस्था सुधारेंगे किसान पर सुधारेंगे, वे बिजनेसमैन देखो उनने देखो, मेरे विचार तो गलती है जी। और आप यह बातें खुद सोचेंगे। तो हम भी इस बात का समर्थन करते हैं साथियों कि सरकार को किसान हित में कोई ना कोई ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए, किसान का एक तरह से संग देना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि किसान अपनी मेहनत से देश के हित में बहुत सारा काम करता है, देश की जनता के लिए अन्न पैदा करता है, देश को खिलाता है पिलाता है एक तरह से। तो किसान हित में भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। यही नहीं है कि सिर्फ बिजनेसमैनों के ऊपर ही ये देश टिका हुआ है, ये सभी के सभी एक तरह से पाए हैं। किसान भी एक पाया है देश के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए। अगर उसको आप नहीं संभालोगे तो वो पाया हट जाएगा और फिर वो आपकी अर्थव्यवस्था भी खतरे में आ जाएगी और देश के लिए भी बहुत नुकसान होगा। क्योंकि किसान अगर अपनी किसानी छोड़ने लगेगा तो कौन तो अन्न पैदा करेगा, कौन फल सब्जी पैदा करेगा, कोई भी पैदा करने वाला होगा ही नहीं। फिर क्या करेगी सरकार? तो सरकार को चाहिए कि किसान का भी साथ दे, उसका भी साथ निभाए। जिस तरह से बिजनेसमैनों का साथ निभाया जाता है, किसान का भी साथ निभाया जाए। अर्थव्यवस्था वहाँ कहाँ जाएगी जब जैसे कि रेल मजदूर है, जब मैं यूनियन कर दें, कर्मचारी हड़ताल कर दें, बोल जी हमारा वेतन ना बढ़ाओ, हमें यह महीना की मतलब वो ना मिली सैलरी, हम हड़ताल कर देंगे, रोड जाम कर देंगे, पटरी में बैठ जाएंगे, धरना देने लगेंगे। किसान का भी देखे हो कहीं ना धरना देते हो? किसान मुआवजा मिल गया तो ठीक, ना मिले तो ठीक। और रही बात वहाँ का मूल्य जो है सरकारी रेट में मिल गया तो ठीक, ना मिले इसमें ले भी हट गई। अब मन माने अड़े थी अपने मन माने लेंगे रेट थे। और युवा कि किसान भर भी लाए और मतलब बाज़ार पहुँच गया वाले के अपने फसल है, और मुझे कह दी बोले या में गुड़िया लगेगी जी, या में फलान चीज़ लगेगी जी, या मतलब ये इतना मिला बैठे जी, यू आलो है ये तो मतलब 20 बहाने। उसके बाद में कहते हैं यार रेट लेंगे, लेनो ना लेनो। अब किसान सोचेगा वह दूसरे को ट्रैक्टर है, किराए पर ट्रैक्टर लाए करके और आपको भाड़ा दिया जाएगा, मैं या उल्टो ले जाऊँगा, दोबारा यहाँ से कंते मतलब ये भरना पड़ेगा और ढोना पड़ेगा, दोबारा लाना पड़ेगा। किसान सोचेगा ठीक है जी। और ना तो छोटे छोटे कर्मचारी देखो, आज तुम कई सामान उठा लो और मतलब ये 1 महीना पीछे ही बाबा 2,000-4,000-6 रुपये तो भाई बढ़े पाएंगे, पावे ना पावे। तो नहीं होता किसान की मूल्य में कितनी वृद्धि है रही है, रेट में गेहूं को रेट पे जो किसान की जो फसल है हम कितने इंक्रीमेंट है साल में, कुछ ना। अर्थव्यवस्था फिर भी किसान में सुधारे, लेकिन किसान ही ऐसा अन्नदाता है जो मतलब संसार को पालन पोषण कर रहा है। किसान भगवान है। या यूँ मतलब अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो वह और अर्थव्यवस्था सुधारने चाहिए। किसान तो सरकार और कदम उठाने चाहिए, नए नए कदम उनको साथ देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही अजीत मास्टर जी ने, और हम भी यही कहना चाहेंगे कि किसान का भी साथ देना चाहिए सरकार को। और साथियों आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए थे जो हमारी समझ में आती हैं, और वो प्रश्न यहाँ पे उठा के लाते हैं, वो मुद्दे उठा कर लाते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं और जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। साथियों हम अपने विवेक से जितना भी यहाँ पर प्रश्न का जवाब देते हैं, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आते होंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम कल फिर से बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करिए, हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो हम कल फिर से लाएंगे साथियों। तब तक के लिए जयलाल दास बाबा,
धन्यवाद।